स्वागत है आप सभी का हॉरर कहानी पॉडकास्ट में। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज की कहानी जहाँ से है वो जगह अपने खूबसूरत बीच, खूबसूरत चर्च और पुरानी इमारतों के लिए बहुत मशहूर है और भारत का एक छोटा सा राज्य है। नाम है गोवा। ज़्यादातर हिंदुस्तान के युवा वहाँ जाना पसंद करते हैं। उनका सपना होता है कि गोवा एक बार ज़िंदगी में ज़रूर घूम कर आएं। गोवा पर पुर्तगालियों ने 450 साल तक शासन किया है और 1961 में ये भारतीय प्रशासन को सौंपा गया। जहाँ गोवा मशहूर है अपने बीच के लिए, अपनी नाइट लाइफ के लिए, अपनी नेचर प्रकृति के लिए, वहीं कुछ रहस्यमयी घटनाएं और रहस्यमयी स्थान भी वहाँ पर हैं जिनका जिक्र आप लोगों ने अक्सर कहानियों में, खबरों में ज़रूर सुना होगा। तो आज की कहानी गोवा के एक पुराने चर्च से ही है। तो आइए देखते हैं उस चर्च का रहस्य क्या था। कहानी का शीर्षक है सेंट ऑगस्टिन चर्च। ये कहानी 18वीं सदी के सेंट ऑगस्टिन चर्च की है जिसे पुर्तगालियों ने बनवाया था। चर्च की दीवारें पुरानी और जर्जर हो चुकी थीं, लेकिन इसका भव्य आकार, सुंदरता अभी भी लोगों को आकर्षित करती रहती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात के समय यहाँ आत्माओं का वास होता है। चर्च के आसपास कई लोगों ने अजीब घटनाएं महसूस की थी, जैसे कि बिना किसी वजह के ठंडी हवा का चलना, अचानक से दरवाज़ों का खुलना और बंद होना और किसी अदृश्य ताकत का एहसास होना। सन 2010 की एक रात गोवा के रहने वाले 4 दोस्तों ने चर्च की उस भूतिया कहानी की सच्चाई जानने का फैसला किया। वो 4 दोस्त थे अर्जुन, विवेक, रिया और संध्या। वे लोग एडवेंचर के शौकीन थे और ऐसी डरावनी जगहों पर जाने का अनुभव लेना चाहते थे। उन्होंने तय किया कि वे रात को चर्च में जाकर वहाँ की सच्चाई का पता लगाएंगे। एक रात लगभग 11 बजे वे चारों सेंट ऑगस्टिन चर्च के लिए निकले। जैसे ही वे चर्च के पास पहुँचे, चर्च की दीवारें धुंधली रोशनी में बहुत भयानक लग रही थी। चारों ने एक दूसरे का हाथ थामा और अंदर प्रवेश किया। अंदर का माहौल बेहद सन्नाटे भरा था। वे लोग धीरे धीरे चर्च के हॉल की ओर बढ़े। तभी रिया कहती है, यह जगह तो सच में बहुत डरावनी लग रही है। हमें सच में यहाँ नहीं आना चाहिए था। अर्जुन, डरने की कोई बात नहीं है। हम बस एक रात यहाँ रुकेंगे और पता करेंगे कि ये सब कहानियाँ सच हैं या नहीं। विवेक, हाँ, लेकिन यह अजीब सी ठंड क्यों है और यह हवा अचानक ऐसे क्यों चल रही है। तभी जैसे ही वह लोग चर्च के अंदर पहुँचे, अचानक से ठंडी हवा चलने लगी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और मोमबत्तियाँ बुझ गईं। चारों दोस्तों के मन में डर ने घर कर लिया था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ने का फैसला किया। चर्च के अंदर एक पुराना कमरा था जहाँ पादरी बैठा करते थे। अर्जुन ने उसकी ओर बढ़कर दरवाजे को छुआ, तभी अचानक से चर्च की घंटियां बजने लगी। तब संध्या कहती है, घंटियां कैसे बज रही हैं? यहाँ तो कोई नहीं है। अर्जुन, शायद ये हवा का असर है, या शायद चलो देखते हैं। घंटियों की आवाज़ सुनकर चारों दोस्त घबराए। तभी उन्होंने देखा कि एक धुंधली आकृति उनके सामने प्रकट हो रही है।
वह एक पादरी की आत्मा थी जो पुराने पुर्तगाली कपड़ों में था। उसकी आंखों में गहरी उदासी और चेहरा भयानक था। चारों दोस्त डर के मारे चीख पड़े। विवेक, ये क्या है? ये भूत है? रिया, हमें यहां से भागना चाहिए। पादरी की आत्मा, मत भागो, मुझे सुनो, मुझे न्याय चाहिए। पादरी की आत्मा ने चारों को बताया कि वह चर्च का मुख्य पादरी था, जिसकी हत्या 18वीं सदी में चर्च की संपत्ति के लिए कर दी गई थी। उसके बाद से उसकी आत्मा शांत नहीं हुई और यहाँ वहाँ भटक रही है। आत्मा ने उनसे मदद की गुहार की ताकि वह शांति पा सके। पादरी की आत्मा कहती है, मेरा नाम फादर जॉर्ज है। मुझे मेरे ही विश्वासघाती मित्रों ने मार डाला था। मेरी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक सच्चाई सबके सामने नहीं आ जाएगी। तभी चारों दोस्तों ने आत्मा की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने पुरानी किताबें और दस्तावेज़ों की खोज की, पता लगाने की कोशिश की कि पादरी को क्यों, किस लिए और किसने मारा था। अर्जुन, हमने पादरी की हत्या की पूरी कहानी खोज निकाली है। अब हमें गांव वालों को बताना होगा। संध्या, और हमें पूजा भी करनी होगी ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। पूजा और प्रार्थना के बाद पादरी की आत्मा ने शांति पाई और चर्च में अजीब घटनाएं घटनी बंद हो गई। अर्जुन, विवेक, रिया और संध्या ने अपने इस अनुभव से सीखा कि आत्माओं का वास हमेशा बुराई की निशानी नहीं होता, बल्कि कभी कभी ये सिर्फ न्याय और शांति की तलाश में भी होती हैं। गोवा का सेंट ऑगस्टिन चर्च आज भी खाली है, लेकिन अब यहाँ कोई भूतिया घटना नहीं होती। तभी अर्जुन कहता है, यह एक अद्भुत अनुभव था। हमने एक आत्मा को शांति दिलाने में मदद की। रिया, और हमने यह भी सीखा कि डरावनी कहानियों के पीछे हमेशा एक सच्चाई होती है। विवेक, यह हमारी ज़िंदगी का सबसे रोमांचक और सीखने वाला अनुभव था। तो ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। एक नई कहानी के साथ हम फिर से आपके सामने आएंगे जल्द। बहुत बहुत शुक्रिया।